Hello students, this is your lesson number 4th, Understanding Laws, part 2nd. In this chapter, we read about how do new laws comes about and unpopular and controversial laws and some examples of arbitrariness. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसके बारे में हमने कल रीड किया था. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कोई भी जब कोई भी लॉ बनता है तो एकदम से नहीं बनता है. उसके लिए एक स्लो प्रोसेस होती है जो कि आपकी बुक में दी गई है कि कैसे कैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना. तो एक कमेटी हायर की गई, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी जिसका नाम था. और इन दिसंबर 2002 में क्या हुआ, द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड द रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा. जो अपनी रिकमेंडेशन थी बिल्स को लेकर के कहाँ पर दी, राज्यसभा में दी. उसके बाद जो बिल पास हुआ, जो कमेटी थी वो उससे एग्री नहीं करती थी. इसलिए जैसे राज्यसभा के बाद वो लोकसभा में गया और बिल पास हुआ, बट कमेटी उससे एग्री नहीं करती थी, इसलिए उसको री इंट्रोड्यूस्ड किया गया. दोबारा से उस बिल को लाया गया. कब लाया गया? 2005 में. और अल्टीमेटली 2000 कमेटी की ज़्यादातर मांगें मान ली गई और उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए और इट केम टू इफेक्ट इन 2006. और मतलब कब लागू हुआ, ये कब इफेक्ट में आया? 2006 में. नेक्स्ट है आपका फ्रेमवर्क ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जैसे कानून कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम. तो फ्रेमवर्क्स ऑफ सेंट्रल मेकिंग ऑफ लॉ, कानून कैसे बनते हैं. सबसे पहले क्या होता है, पार्लियामेंट होती है. अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जैसे इंडिया में फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा होती है पहले पार्लियामेंट में, और तीसरी एग्जीक्यूटिव होती है, इसमें प्रेसिडेंट आते हैं. तो लोकसभा और राज्यसभा में बिल जाता है. जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो जाता है तो उसके बाद एग्जीक्यूट होने के लिए वो प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस बिल को पास कर देते हैं. इससे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि लोकसभा जो कि हाउस ऑफ पीपल्स होता है और इसमें एमपीस होते हैं जो जनता ने इलेक्ट करके भेजे हुए होते हैं. उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, बिल बनाते हैं और फिर वह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद उसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और इस तरह से बिल क्या है, एक लॉ बनता है. इसी तरह से अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल होती है. पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो सभी जगह, लेजिस्लेटिव असेंबली तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में होती है, बट जो लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल है वो सिर्फ कुछ ही स्टेट में है, ठीक है. तो जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और असेंबली काउंसिल होती है तो उसमें पूरी उसी तरह से दोनों हाउसेस में बिल पास होता है. और उसके बाद एग्जीक्यूटिव की जगह यहाँ एग्जीक्यूट कौन करता है बिलों को, तो गवर्नर करता है. तो अगर जिस स्टेट में क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल नहीं होती, वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही बिल पास किए जाते हैं और उसके बाद गवर्नर उसके ऊपर क्या करता है, सिग्नेचर करता है, और इस तरह से एक जो बिल होता है वो एक लॉ बन जाता है, ठीक है. नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो द वॉइस ऑफ सिटीज़न इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट. जब हम नए कानूनों का निर्माण करते हैं तो जो सिटीजन की आवाज़ होती है उसको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है. जो हमारे एमएलएज एमपीज होते हैं वो भी क्या है, उन्हीं की आवाज़ के अकॉर्डिंग, उन्हीं की डिमांड्स के अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग करते हैं. नेक्स्ट है, मास मीडिया प्लेस अ इम्पोर्टेंट रोल इन द वॉइस ऑफ सिटीजन. आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए, रिसेंटली देखा जाए तो मास मीडिया का इंडिया में डेमोक्रेसी अडॉप्ट होने के कारण एक मेन रोल है. जैसे मास मीडिया में न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, कई सारे सिस्टम्स हैं जिसकी से क्या है, मतलब जनता को अपनी आवाज़ पहुंचाने में मदद मिलती है. तो इस तरह. नेक्स्ट है अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज. तो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज पास्ड बाई पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, एंड हैव बीन अनपॉपुलर एंड नॉट
एक्सेप्टेड बाय द पीपल। हालांकि ये पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, परंतु लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दीज आर लीगली वैलिड, हालांकि ये लीगली वैलिड होते हैं, इनके ऊपर एक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग। तो क्या होता है, जैसे सड़कों के किनारे क्या होता है, रेडी वाले जो ठेले वाले होते हैं वो क्या है, रेडी लगाते हैं। हालांकि वो क्या है, उससे आने जाने में लोगों को क्या है काफ़ी दिक्कत आती है, बट होता क्या है कि वो सस्ते में सामान देते हैं तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए लोग भी उनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते हैं। और जो कानून बने होते हैं ऐसी सर्कमस्टांसिस में जो लोग होते हैं वो क्या है, अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्बिटेरीनेस, तो रोज़ा पार्क क्या है, अफ्रीकन अमेरिकन एक बेमैन है, औरत है, और जो एक दिन बस में बैठी हुई होती है और एक वाइट पीपल को क्या है सीट देने से इनकार कर देती है। कब करती है, ऑन दिसंबर 1955 में। और इसी तरह सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट होती है। और तो सिविल राइट एक्ट पास किया जाता है 1964 में, विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशन ओरिजन। क्या है कि रेस और रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और कोई चाहे कहीं का भी है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये एक्ट पास सिविल राइट मूवमेंट चलाने में किसका श्रेय जाता है, मार्टिन लूथर का जाता है, और इन्हें अमेरिका में अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपका 4th चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक्स।